नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय धर्म के मान्यता अनुसार पितृदोष एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत किसी एक के किए गए पापों का नुकसान दूसरे को भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए पिता के पापों का परिणाम पुत्र को भोगना पड़े तो इसे ही पितृदोष कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पिता के किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव पुत्र पर पड़ता ही है। इसलिए यदि पिता ने अपने जीवन में अच्छे कर्म के बजाय बुरे कर्म ज़्यादा किए हैं तो मृत्यु के बाद उनको सद्गति नहीं मिलती और ऐसे में वो प्रेत योनि में प्रवेश कर अपने कुल को ही कष्ट देते हैं। इसी को ही पितृदोष कहा जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्वज पितृलोक में निवास करते हैं और पितृपक्ष के दौरान वे पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से भोजन की आशा रखते हैं। इसलिए जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों या पितरों जैसे पिता, चाचा, ससुर, माता, चाची, सास आदि का श्राद्ध या तर्पण, पिंडदान आदि नहीं करते, उनके पितर अपने वंशजों से नाराज होकर श्राप देते हुए पितृलोक वापस लौटते हैं, जिससे इन लोगों को तरह तरह की परेशानियां भुगतनी पड़ती है, जैसे मानसिक बीमारी, आकस्मिक घटना, प्रेत बाधा, अज्ञात दुख या अज्ञात कुछ न कुछ अज्ञात भय, दुर्घटना आदि पितृदोष जनित अनेक तकलीफ भोगना पड़ता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जो लोग अपने पूर्व जन्म में या वर्तमान जन्म में बुरे कर्म करते हैं या किसी को पीड़ा या अपने पूर्वजों को या अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अपमान या पीड़ा पहुंचाते हैं, उनके भी पूर्वज नाराज होते हैं, जिससे उन्हें पितृदोष का सारा सजा भुगतना पड़ता है। पितृदोष के अनेक कारण हैं। पितृदोष से पीड़ित लोगों के अनेक प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, जिसको मैं आपको क्रम से बताता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पितृदोष में विभिन्न प्रकार की अज्ञात परेशानियों से पीड़ित होना पड़ता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा कलह और अशांति बनी रहती है। रोग पीड़ा इनका पीछा नहीं छोड़ती। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। आपस में लोगों के विचार नहीं मिलते, जिसके कारण घर में झगड़े होते हैं। कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। कई प्रकार के संकट, अनहोनियां और अमंगल की आशंका दिन भर बनी रहती है। संतान की प्राप्ति में विलंब होता है या कई बार संतान ही नहीं होता। घर में धन का अभाव बना रहता है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होता है, अथवा अगर अच्छी आय होती भी है तो भी घर में बरकत नहीं होती। संतान के विवाह के समय काफ़ी परेशानी होती है या विवाह में विलंब होता है। शुभ और मांगलिक कार्यों में हमेशा तकलीफ होती है। बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। किसी भी काम में अच्छी सफलता नहीं मिलती। पितृदोष को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी देखा जा सकता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जन्म पत्री में सूर्य और शनि या सूर्य और राहु एक साथ युति बनाकर किसी घर में उपस्थित हों, या फिर उनमें दृष्टि संबंध हो, या फिर इन दोनों की युति जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भाव में हो, तो इस प्रकार की कुंडली को पितृदोष वाली कुंडली कही जाती है। साथ ही कुंडली के जिस भाव में ये योग बनता है उससे संबंधित अशुभ फल भी इनको प्राथमिकता के साथ भुगतना पड़ता है। जैसे सूर्य राहु या सूर्य शनि प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति अशांत, अनेक प्रकार की गुप्त चिंताओं से घिरा हुआ, दाम्पत्य और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में घिरा रहता है। अगर द्वितीय भाव में हो तो धन और परिवार से संबंधित परेशानी, पारिवारिक कलह और आर्थिक उलझन होती है। सूर्य राहु या सूर्य और शनि की युति अगर चतुर्थ भाव में हो तो भूमि, मकान, संपत्ति, वाहन, माता, गृह सुख आदि में कमी रहती है और अनेक कष्ट होते हैं। अगर पंचम भाव में हो तो विद्या संबंधी विघ्न होते हैं। उच्च विद्या प्राप्त करने में तकलीफ होती है। संतान सुख में कमी आती है। सप्तम भाव में अगर यह योग बन रहा हो तो यह योग वैवाहिक सुख और साझेदारी के संबंधित व्यवसाय में कभी भी सफलता नहीं दिलाती, हमेशा परेशानी का कारण बनती है। नवम भाव में अगर यह योग बना हो तो निश्चित रूप से
पूर्ण पितृदोष माना जाता है। इससे भाग्य की हानि होती है। दशम भाव में अगर सूर्य राहु और सूर्य शनि का अशुभ योग बना हो तो हमेशा अपने कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी संबंधित चिंता रहती है। उपरोक्त किसी भी प्रकार की अगर ग्रह स्थिति हो तो अचानक वाहन आदि का दुर्घटना, प्रेत बाधा, ऊपरी हवाओं का प्रकोप, तरक्की में रुकावट, बनते कार्यों में विघ्न आना, अपयश, धन हानि, मानसिक रोग संबंधी अनिष्ट फल जरूर उस जातक को प्राप्त होते हैं। मैं आज आपको पितृदोष निवारण के कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप पितृदोषों का निवारण कर सकते हैं। पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। पितृपक्ष में अपने पितरों की याद में पीपल या बरगद का वृक्ष लगाएं और उसकी पूर्ण श्रद्धा से सेवा करें तो इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। हर महीने आने वाले अमावस्या को आप कंडे की धूनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में अपने पितरों का आवाहन करते हुए अपने किसी भी बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगते हुए इसे रखिए तो इससे पितृदोष की शांति होती है। सूर्योदय के समय आप किसी आसन में बैठ जाइए या सूर्य को निहारते हुए आप खड़े होकर भी यह क्रिया कर सकते हैं। तो सूर्योदय के समय आप खड़े होकर सूर्य को निहारते हुए जल चढ़ाइए, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करिए और गायत्री माता के मंत्र का जाप करिए। इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा और पितृदोष की उसमें कमी आएगी। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से भी पितृदोष में लाभ होता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और उन्हें पूर्ण अधिकार दीजिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष में लाभ होता है। अमावस्या को आप बबूल के पेड़ पर संध्या के समय भोजन रख कर आइए, जिसमें आप भोजन रख के जल आदि रख के आइए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, घर में भोजन बनने पर सर्वप्रथम पितरों के नाम पर खाने की थाली लगाकर गाय को खिलाइए। उस पर पितरों का सदैव आशीर्वाद रहता है। घर के मुखिया को भी चाहिए कि वह अपनी थाली का पहला ग्रास पितरों को नमन करते हुए गाय को या कौवों को खिलाए या उनके लिए निकाल कर रख दे तो इससे पितृ शांति होती है। आप श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का रोज पाठ करें। इसका पाठ करना अत्यंत शक्तिशाली असर दिखाता है। पितृदोष में यह बहुत अच्छा फल देता है। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में गंगा जल और काला तिल चढ़ाएं। आप जब भी किसी तीर्थ पर जाएं तो अपने पितरों के लिए 3 बार अंजलि में हाथ में अपने पानी लेकर तर्पण जरूर करें। पितृदोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों की फोटो को लगाएं और उस पर हार चढ़ाकर उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी रोज पूजा करें तथा उनकी मृत्यु तिथि पर हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा, दान आदि जरूर करें। भोजन से पहले आप तेल लगी हुई 2 रोटी गाय को खिलाएं। इससे भी पितृदोष में शांति मिलती है। श्राद्ध पक्ष या वार्षिक श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए तैयार भोजन में पितरों की पसंद का भोजन जरूर बनवाएं और अपने पितरों की पसंद का भोजन ही दान में दें या ब्राह्मणों को उनको भोजन कराएं तो इससे शांति मिलती है। देवता और पितरों की पूजा स्थान पर जल से भरा कलश रखकर सुबह तुलसी या हरे पेड़ों पर उसे चढ़ा दें तो इससे पितृदोष में शांति मिलती है। कुंडली में दिखाई देने वाला कोई भी दोष उस जातक के लिए कभी भी पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप पितृदोष की शांति और उपायों को करके उसके संभव जितने उसके दोष हैं उसे बहुत कम कर सकते हैं, उसके प्रभावों में कमी ला सकते हैं और धर्म, कर्म और धार्मिकता और आध्यात्मिकता में रहें। इससे भी पितृ शांति मिलती है। और हो सके तो आप नारायण बलि, नाग बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। इसका सीधा संबंध पितृदोष से नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक श्राद्ध कर्म है, इसको भी कराना चाहिए। इससे पितृदोष में शांति मिलती है। तो आप इन सब उपायों का उपयोग करिए और स्वस्थ और सुखी रहिए। धन्यवाद।